टाइगर्स बदला लेने में एक्सपर्ट होते हैं, ये तो सभी शोधकर्ता जानते हैं। लेकिन एक टाइगर दूसरे टाइगर को मार कर खा जाएगा और मरने वाले टाइगर का बेटा बदले की सारी हदें ही पार कर देगा, ये कोई नहीं जानता था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कनकटी नाम की फीमेल टाइगर लंगड़ी नाम की फीमेल टाइगर को न केवल मारती है बल्कि मारकर खा भी जाती है। उसके बाद लंगड़ी का बेटा बड़ा होकर न केवल कनकटी को मारकर बदला लेता है बल्कि बदले की सारी हदें ही पार कर देता है। ये घटना किसी फिल्म की कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि रियल घटना है। ये घटना घटी थी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जिसमें देखने को मिले थे टाइगर के अलग अलग रूप। भारत के सभी टाइगर रिजर्व के मुकाबले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक शांत रिजर्व माना जाता है। लेकिन इसी शांत रिजर्व में भारत की एक ऐसी पहली घटना घटी जो कि टाइगर पर शोध कर रहे सभी शोधकर्ताओं की सोच से परे थी। टाइगर के बारे में जितने भी लोग जानते हैं उन लोगों के लिए इस घटना ने एक ऐसा संदेश छोड़ा है जो ये कहता है कि आप टाइगर के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में बहुत कम जानते हैं। दिसंबर 2010 बांधवगढ़ में चक्रधारा इलाके पर लंगड़ी नाम की फीमेल टाइगर का राज था। ये फीमेल टाइगर थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, इसीलिए इस टाइगर का नाम लंगड़ी रखा गया था। इस टाइगर के 2 बच्चे भी थे और कमाल की बात ये है कि ये टाइगर लंगड़ी होने के बावजूद भी इसे शिकार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। ये टाइगर अपने 2 बच्चों के साथ इस इलाके में आराम की जिंदगी बिता रही थी। उसी दौरान बांधवगढ़ आने वाला हर टूरिस्ट स्पेशली लंगड़ी और उसके बच्चों को देखने के लिए आता था। फिर एक दिन अचानक लंगड़ी की जिंदगी में एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था कनकटी। कनकटी नाम की दूसरी फीमेल टाइगर चक्रधारा इलाके में कदम रख चुकी थी, जो कि लंगड़ी टाइगर का इलाका था। कनकटी चक्रधारा इलाके को लंगड़ी से छीन लेना चाहती थी क्योंकि इस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं थी। चक्रधारा इलाका बांधवगढ़ के सभी इलाकों में से बेस्ट इलाका था और इस बेस्ट इलाके पर कनकटी कब्जा करना चाहती थी। यानी कनकटी और लंगड़ी के बीच किसी भी वक्त युद्ध हो सकता था। जंगल में पहली बार 2 टाइगर के बीच लड़ाई होने की संभावनाएं बढ़ चुकी थी और इस बात को फॉरेस्ट ऑफिसर्स काफी अच्छे से जानते थे। जब एक टाइगर दूसरे टाइगर के इलाके में घुस जाता है तब दोनों टाइगर के बीच लड़ाई होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ये दोनों फीमेल टाइगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ऑब्जर्वेशन में थे। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग दोनों बाघिन के बीच पहली सबसे बड़ी लड़ाई जनवरी 2011 में हुई। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता था। आखिरकार इस लड़ाई में कनकटी टाइगर हार गई और लंगड़ी टाइगर जीत गई। हारने के बाद कनकटी टाइगर को चक्रधारा इलाका छोड़कर भागना पड़ा। इस लड़ाई में कनकटी को हराने के बाद लंगड़ी और उसके बच्चों को लगा कि अब खतरा टल चुका है और वे अब चक्रधारा इलाके में सुरक्षित है। ज्यादातर मामलों में टाइगर्स लड़ाई में हार जाने के बाद वापस उसी इलाके में कभी नहीं आता। लड़ाई के बाद लंगड़ी की जिंदगी के 3 महीने बिना किसी खतरे के निकल चुके थे, पर कोई नहीं जानता था कि जो खतरा लंगड़ी से हार कर भाग गया था वही खतरा 3 महीने बाद खूंखार बनकर लौटेगा। यानी 3 महीने बाद कनकटी वापस चक्रधारा इलाके में लौट कर आई। कनकटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि लंगड़ी से हार जाने के बाद उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है और वो किसी भी कीमत पर लंगड़ी से बदला लेना चाहती है। इस बार कनकटी पूरी तैयारी के साथ आई थी और उसने ठान लिया था कि उसे इस बार किसी भी कीमत पर चक्रधारा इलाके पर कब्जा करना ही है। मार्च 2011 में कनकटी और लंगड़ी के बीच और एक लड़ाई हुई और इस बार की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई आर या पार यानी मरने और मारने वाली लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद जो घटना घटने वाली थी ये जंगल के इतिहास में शायद इसके पहले कभी नहीं घटी थी। कनकटी जिस मकसद से आई थी उसमें उसे सफलता मिल गई। यानी कनकटी ने लंगड़ी को जान से मार डाला। जिस लोकेशन पर लंगड़ी और कनकटी की लड़ाई हुई थी उस लोकेशन पर वन विभाग के कर्मचारी हाथी लेकर पहुँचे तो उन लोगों को लंगड़ी के शरीर के कुछ टुकड़े ही नजर आए। यानी कनकटी ने न केवल लंगड़ी को मार गिराया था बल्कि मारने के बाद उसे खा भी गई थी। इस घटना ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक टाइगर का दूसरे टाइगर को मार
मारकर खा जाने वाली घटना ना ही इसके पहले घटी थी और ना ही इसके पहले किसी ने देखी थी। जो घटना बांधवगढ़ के जंगल में घटी, उस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान टाइगरों के बारे में बहुत कम जानते हैं। कनकटी के हाथों लंगड़ी तो मारी जा चुकी थी, पर लंगड़ी के 2 बच्चे अभी जिंदा थे। इन 2 बच्चों ने न केवल लड़ाई की शुरुआत देखी, बल्कि लड़ाई का अंत भी अपनी आंखों से देखा। लेकिन कनकटी के हाथों अपनी माँ को मरते देख दोनों बच्चों के दिलों में कनकटी का डर बैठ गया। इससे पहले कि कनकटी उन दोनों बच्चों को मार दे, ये दोनों बच्चे चक्रधारा इलाके को छोड़कर बांधवगढ़ के खितौली इलाके में भाग गए। टाइगर के बड़े बच्चे एक एडल्ट टाइगर का सामना नहीं कर सकते, यानी लंगड़ी के दोनों बच्चे कनकटी से लड़ने में सक्षम नहीं थे। इसी वजह से वे चक्रधारा इलाके से दूर खितौली इलाके में ही रहने लगे। हालांकि जंगल के कर्मचारियों की नजर उन दोनों बच्चों पर थी और कनकटी पर भी उन लोगों की नजर थी। कुछ दिनों बाद कनकटी ताला रेंज में भी कई बार देखी गई। लंगड़ी से लड़ाई के दौरान कनकटी की एक आंख डैमेज हो चुकी थी। इसके बावजूद भी वो चक्रधारा इलाके पर राज करने लगी। लंगड़ी को मारने के बाद कनकटी का गुस्सा शांत हो चुका था और उसने ताला रेंज के बबीरा टाइगर से अपना परिवार भी बसा लिया। सितंबर 2011 में कनकटी 3 शावकों की मां बन चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लंगड़ी से हो चुकी लड़ाई को भूल चुकी थी। कनकटी और उसके 3 शावक बांधवगढ़ की शान बन चुके थे। लंगड़ी के 2 बच्चे खितौली इलाके में अपनी मां की हत्यारिन टाइगर से सुरक्षित थे। यहाँ चक्रधारा इलाके में मां बनने की खुशी ने कनकटी का गुस्सा शांत कर दिया था। एक बार फिर बांधवगढ़ शांत नजर आ रहा था, पर ये शांति बहुत बड़े तूफान से पहले की थी। इसी बीच लंगड़ी के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। इसमें एक मेल और दूसरी फीमेल थी। लंगड़ी और कनकटी की लड़ाई को 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में कनकटी पूरे बांधवगढ़ की शान बन चुकी थी। लेकिन कनकटी इस बात से अनजान थी कि उसके चक्रधारा इलाके में कोई दूसरा मेल टाइगर चक्कर लगा रहा था। और कनकटी को तब पता चला जब उस मेल टाइगर ने कनकटी के 2 बड़े शावकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कनकटी को पता नहीं चल पाया कि उसके बच्चों को मारने वाला कातिल टाइगर है कौन। 2013 में एक बार फिर कनकटी ने 3 शावकों को जन्म दिया। बांधवगढ़ में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी। टाइगर के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इनका बचपना हर किसी का दिल जीत लेता है, लेकिन हर किसी का दिल जीतने के लिए इन बच्चों की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि उस मेल टाइगर का चक्रधारा इलाके में चक्कर लगाना जारी था। कनकटी और उसके बच्चों पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन इसकी भनक किसी को भी नहीं हुई थी। ये वही मेल टाइगर था जिसने कुछ दिनों पहले कनकटी के 2 बड़े शावकों को मौत के घाट उतार दिया था और अब उस मेल टाइगर की नजर कनकटी और उसके बच्चों पर थी। इसीलिए वो मेल टाइगर चक्रधारा इलाके में बेखौफ चक्कर लगा रहा था। और साल 2014 के जून महीने में आखिरकार उस मेल टाइगर ने कनकटी और उसके बच्चों को जान से खत्म कर दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा कि कनकटी की लाश जंगल के चक्रधारा इलाके में पड़ी मिली और बच्चों की लाशें भी कनकटी की लाश के आसपास ही पड़ी मिली। पूरे बांधवगढ़ वन विभाग में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने पर कर्मचारियों का शक यकीन में बदल गया। कनकटी और उसके बच्चों को मारने वाला एक मेल टाइगर ही था। पर सवाल ये है कि आखिरकार ये मेल टाइगर कौन था जिसने न केवल कनकटी को बल्कि उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। क्या ये मेल टाइगर कोई कातिल टाइगर था? क्या इस टाइगर ने चक्रधारा इलाका हड़पने के लिए सबको खत्म कर दिया था? नहीं, ये मेल टाइगर कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा है। वन विभाग के कर्मचारी और जानकारों का मानना है कि कनकटी और उसके पूरे परिवार को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा है। वही लंगड़ी जिसे कनकटी ने न केवल मारा था बल्कि मारकर खा भी लिया था। और इस भयानक मंजर को लंगड़ी का बेटा देख रहा था। कनकटी को मारने के बाद अब चक्रधारा इलाके पर लंगड़ी के बेटे का राज था। कनकटी से बदला लेकर लंगड़ी के बेटे ने उसकी माँ के दूध का कर्ज चुका दिया था। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और
अगर ये एक सच्ची घटना है तो ये भी सच है कि हम इंसान टाइगर्स के बारे में बहुत कम नहीं बल्कि बहुत ही कम जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।